महाभारत का युद्ध समाप्त होता है। अर्जुन, धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण जी और संजय जब एक साथ होते हैं तो उस समय धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जी, हे केशव, ये किस जन्म का पाप था या कौन से पाप थे कि मेरे 100 पुत्र मारे गए। और द्रवित होकर के पूछते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस जन्म में भी आप राजन थे हैं, अगले जन्म में भी आप, पूर्व जन्म में भी राजन थे। एक ब्राह्मण था। अब मैं आपको पूर्व जन्म की कहानी बताता हूँ जिससे आप पाप के भागीदार बने। एक ब्राह्मण था, उसने हंस पाल रखे थे। हंस के जोड़ों को वो नियमित सेवा करता था। तीर्थ यात्रा जाने का उसका समय था। वो हंस के जोड़ों के चक्कर में नहीं जा पाता था, इसलिए वो बड़ा व्यथित था। उन्होंने एक संत से पूछा, महाराज, मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूँ, अपने जन्म को सफल बनाना चाहता हूँ और मेरे साथ में एक पीड़ा है जो मैं हंस के जोड़ों को पाले हुए हूँ और उनको नियमित सेवा करता हूँ। अब मैं किस प्रकार से तीर्थ यात्रा को जाऊँ, इन्हें कौन देखेगा। तो संत ने सलाह दिया कि राजा हैं, राजा के सरोवर में हंसों को छोड़ दो। तो उस ब्राह्मण ने राजा से वार्तालाप करके उन हंसों को छोड़ दिया और वो तीर्थ यात्रा में निकल गए। इधर राजा अपना राजकाज संभालते हुए, सभी प्रकार के कार्य करते हुए सरोवर में जाते हैं, देखते हैं, हंसों को देखते हैं कि ये 2 जोड़े हंस के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। बोले, मैंने आज तक सभी प्रकार का मांस खाया है, लेकिन इन हंस के बच्चों का मांस हंस का नहीं खाया है, इसलिए इनको भी चखना चाहिए। इस प्रकार से सोचते सोचते उनके मन में ये भाव जग गया और लालसा पैदा हुई और उन्होंने बच्चों को निकाला और भूंज करके वो खा गए। फिर कुछ समय बाद फिर बच्चों को निकाला, फिर भूंज करके खा गए। इस प्रकार से वो 100 बच्चों को भूंज करके खा गए। एक तो ब्राह्मण ने जो इनको सुपुर्द किया था, सौंपा था देखभाल करने के लिए, तो ये आँखों में पट्टी बांध करके अपने अंतर्ज्ञान को समाप्त करते हुए लालसा और लालच में आकर के इन्होंने हंस के 100 बच्चों को खा लिया। कुछ समय पश्चात वो ब्राह्मण वापस लौट करके आए, राजन से कहा, हे राजन, मैंने हंस के जोड़ों को आपको दिया था, आपके तालाब में, सरोवर में पल रहे हैं, वो कहाँ हैं और कैसे हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं। तो राजन ने वहाँ झूठ बोला, कहा कि जो तुम्हारे बच्चे हंस के थे वो सब बीमार हो गए और मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ब्राह्मण दुखी हुआ, दुखी होकर वापस अपने घर को चला जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने ये उपदेश देते हुए, संदेश देते हुए कहा, राजन, गंधारी को तो 100 पुत्रों का वरदान था, वो 100 पुत्र तुम्हारे हुए, लेकिन तुमने पूर्व जन्म में 100 हंस के बच्चों को खाया था। आज वही लालसा अभिलाषा ले करके आप जन्म से अंधे पैदा हुए
और 100 पुत्रों का नाश हुआ। इसी प्रकार से तुम्हारे पुत्रों ने भी लालच किया कि तिल भर भूमि नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो इंच भर भूमि न देने की वजह से आज उनका सर्वनाश हुआ।